ये राज दुलारी कौन, बोलो जनक ये राजकुमारी कौन, ये राज दुलारी कौन। तब इस बालिका के विषय में आप जानना चाहेंगे। इस बालिका के विषय में ऐसा है लिखा कि एक दिवसो यज्ञ के तो प्रभु मैं हल को भूमि चला रहा और हल की सी जाती वो धरणी अंदरो में हलियोनी ऊपर घूम रहा। तो हल की ठहरो ठहरो ठहरो, तुम राजा हो, तुम्हें हल चलाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तुम राजा हो और राजा होकर के तुम्हें हल चलाना पड़ा, ऐसा क्यों। देव ऋषि नारद जी ने कहा राजन तुम और तुम्हारी पत्नी रानी सुनैना दोनों मही का कर्तव्य करो, क्योंकि मेरे राज्य में बारिश का काल पड़ा है। तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ा हुआ था, तो नारद जी ने कहा कि आप हल चलाएं तो हल चलाने से पानी बरस जाएगा। क्यों, बड़ा विचित्र लगता है सुन करके। अगर कहीं अकाल पड़ा हो, पानी ना बरस रहा हो और कोई व्यक्ति कहे आप हल चलाओ पानी बरस जाएगा, तो क्या हल चलाने से पानी बरस जाता है। क्या आज तक कहीं ऐसा सुना गया है कि हल चलाने से पानी ना बरस रहा हो तो पानी बरस जाएगा। और कोई इसमें गुण विषय तो नहीं। चलो फिर बताओ, जब तुमने हल चलाया तो आगे क्या हुआ। तो हल की सी बनी निशानी ने एक अद्भुत कौतुक दिखा दिया। यह कन्या बैठी थी उस रेखा में, तत्क्षण गोदी में उठा लिया। तो ये वही बालिका है भगवन, जो सन्मुख शोभा पाती है और दो आशीर्वाद इसको भगवन के चरणों में शीश झुकाती है। ये बालिका तुमको हल चलाने से प्राप्त हुई है। सिरध्वज, हल चलाने से कभी पानी नहीं बरसता है। यदि तुम्हारे आचार्यों ने, नारद जी ने हल चलाने के लिए आपसे कहा, तो इसके मूल में ये है कि हल चलाने से पानी नहीं बरसता है, यज्ञ करने से पानी बरसता है। अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञात् भवत् पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवा कर्मं ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। जहाँ पर यज्ञ किए जाते हैं तो यज्ञ करने से मेघ बनते हैं, मेघ बरसते हैं तो अन्न की उत्पत्ति होती है। तो यज्ञ करने से पानी बरसता है। लेकिन हल चलाने के लिए क्यों कहा। हल चलाने के लिए इसलिए कहा कि कोई भी भूमि हो और उस पर यदि यज्ञ किया जाए तो पहले उस भूमि का शोधन किया जाता है, उस भूमि को पहले पवित्र किया जाता है, और जब भूमि पवित्र हो जाती है तब उस पर यज्ञ किया जाता है। तो संपांजनो पांजन सेको लेखनेंचा गवामचा परिवासेन भूमि शुद्धिति पंचबीज। तो नारद जी ने तुमसे भूमि शोधन करने के लिए कहा कि तुम हल उठाओ और तुम भूमि शोधन करो, भूमि को पवित्र करो, और जब भूमि पवित्र हो जाएगी तो उस पवित्र भूमि पर हम सभी ब्राह्मण मिलकर के यज्ञ करेंगे, और जब यज्ञ करेंगे तो जल की वृष्टि होगी। ये इसका मूल रहा है। लेकिन ये तुम्हारा सौभाग्य रहा कि तुमने जैसे ही हल चलाया तो हल चलाने मात्र से ही तुम्हारे राज्य का अकाल मिट गया, यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हल चलाने से पानी बरस जाता है। पानी जब बरसेगा तो यज्ञ को निमित्त बना करके बरसेगा, हल से पानी नहीं बरसेगा। लेकिन भूमि को पवित्र करने के लिए, हल चलाने के लिए तुम्हें आदेशित किया गया है।